Hello students, this video is of mathematics 1 standard 9 9th का है ये मैथमेटिक्स 1 यानी कि अलजेब्रा का है। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स जिसे हम बहुपद कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकते हैं। हमने 3.5 प्रैक्टिस सेट तक खत्म कर लिया है। अब हम 3.6 पर आ रहे हैं। 3.6 प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा है और क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 सम्स जो हैं 5, 6, 7 वो ओमिटेड हैं या रिड्यूस्ड हैं, वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 8 में। आपको ये चैप्टर नंबर 5 था। ठीक है, 5वें चैप्टर में आपको ये फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि सिखाया गया है। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया है, ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है। इसको आपको फैक्टराइज करना है या गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम? पहला सम है 2x² + x - 1। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप मेरा 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 में भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें कैसा है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, 1, 2, 3 पद हैं, इसमें 3 अलग अलग टर्म है। उसमें से पहला जो है वो स्क्वायर वाला होता है, फिर सिंपल x वाला है, फिर नंबर वाला है। इसमें ये जो x² वाला नंबर है ना, आपको पहला स्टेप ये है कि ये देखना है कि x² के साथ कोई नंबर है क्या। अगर नहीं है तो थोड़ा सा कम उसमें मेहनत है, और अगर है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास x² के साथ कोई नंबर है तो आपको इस नंबर को तीसरे वाले पद से यानी थर्ड जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है। 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2। अब आपको -2 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके -2 मिलता है और प्लस या माइनस करके +1 मिलता है। देखो +1 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है और x के साथ जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वहां पे 1 होता है, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 होता है, ऐसा हम समझते हैं। तो फिलहाल लिखते नहीं है, उसको लिखा नहीं जाता है, बट आपको समझना वही चीज है। ठीक है, तो 2 × 1 कर दिया -2। -2 के आपको 2 फैक्टर निकालने हैं जिससे मल्टीप्लाई करके -2 और प्लस या माइनस करके 1 होना चाहिए। तो 2 और -1। दूसरी चीज आपको ये चीज और याद होगी, मैंने सिखाया था पिछले साल कि अगर यहाँ प्लस की साइन है तो आपके जो दोनों फैक्टर्स होंगे, ये दोनों फैक्टर्स या तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस की साइन है तो इन 2 फैक्टर्स में से एक प्लस और एक माइनस होगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा? बीच वाले साइन में से। बीच में अगर प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस। अगर बीच में माइनस है किसी सम में, देखिए यहाँ पे माइनस था, तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे 2 × -1 किया, -2 के 2 फैक्टर्स मिले, 2 और -1। 2 × -1 करेंगे तो -2 मिलता है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 2x² वैसे ही लिखूंगी और x की जगह लिखूंगी 2x - x। 1 के लिए x लिखूंगी, 2x - x। तो वो मैंने लिखा और -1। पहला और लास्ट का टर्म ऐसे ही रहता है। ये बीच वाला जो टर्म है, ये इसको 2 में हम स्प्लिट करते हैं, इन दोनों में। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको कैसा करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। 2x² और 2x में से क्या कॉमन है? 2x। यहाँ पे पूरा 2x बाहर निकल गया, 2 बार x था, 1 बार x अंदर बचा, बीच में प्लस था तो प्लस आया, पूरा 2x निकल गया तो 1 आया। ये हुआ आपका पहला टर्म। उसके बाद माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं बाहर, तो -1 आएगा और अंदर x आएगा, क्योंकि बाहर की साइन माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो +1। अब आप देखोगे कि इसमें और इसमें x + 1 दोनों में है, तो वो x + 1 कॉमन आ जाएगा। जो बचा हुआ है 2x - 1 वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 2m² + 5m - 3। फिर से पहला स्टेप क्या है कि स्क्वायर वाले नंबर के साथ कोई डिजिट है क्या, कोई संख्या है क्या? है तो पहले इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। 2 × -3 कितना हुआ? -6। अब मुझे -6 के 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -6 और प्लस माइनस करके +5। जैसा मैंने बताया, साइड लास्ट में माइनस की साइन है तो एक प्लस एक माइनस होगा, बीच में प्लस की साइन है तो बड़ा नंबर प्लस में होगा। तो मैंने लिया है 6 और 1। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लूंगी पहला और लास्ट का, जैसा है वैसा ही 5m की जगह लिखूंगी 6m - m। वो मैंने लिखा। फिर से मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला और इन दोनों में से भी। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 2 आया और 2m में से 1m आया। यहाँ 1m बचा प्लस 3 आया। 3 क्यों आया? 2 3 = 6 हुआ।
फिर से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आया और m आया और बाहर माइनस है इसलिए अंदर +3 हो गया। अब फिर आप देखोगे कि इन दोनों में m+3 कॉमन है तो m+3 आ गया, 2m-1 जो बचा था वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं तीसरे सम पे। तीसरा सम है 12x² + 61x + 77। अब फिर से x² के साथ 12, आप 12 × 77 करो, आंसर आएगा 924। अब 924 के आपको दो फैक्टर्स करने हैं, इसमें आप बिल्कुल एकदम संतुष्ट रहो क्योंकि सब प्लस में ही है तो दोनों भी नंबर प्लस वाले ही आएंगे। अब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले 28 और 33, इन दोनों को प्लस करके मेरा 61 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 924। आपको ये नंबर ढूंढने पड़ेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे करके हम जो फैक्टराइजेशन सीखते थे ना, उससे आपको ऐसे वाले नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके ये दो फैक्टर्स को मैंने बीच में डाल दिया, पहला और लास्ट का टर्म वैसे ही है, 28x और 33x को डाल दिया। फिर से मैंने इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाला। ये दोनों नंबर 12 और 28 किसके टेबल में आते हैं? 4 के, तो 4x आ गया कॉमन। 2x था यहाँ पे, 1x बचा। 4 3 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है तो 3 आया और 4 7 28 होता है तो 7 आया। फिर प्लस आया 33 और 77 किसके टेबल में? 11, तो 11 आ गया बाहर, 3x + 7, 11 3 11 7। अब आप देख सकते हो वापस से 3x + 7 3x + 7 दोनों में है तो वो बाहर आ गया। जो बचा हुआ था 4x + 11 वो तो आ गया दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये फोर्थ सम आप देखो, 3y² - 2y - 1, इसमें y² के साथ 3 है तो 3 × -1 -3 हो गया। अब फिर से एंडिंग में माइनस की साइन है तो एक प्लस एक माइनस, बीच में माइनस की साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस, छोटे नंबर के साथ प्लस। -3 × 1 करने पे -3 भी आता है और इन दोनों को प्लस करने पे 2 भी आता है। देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। अब मैं पहला नंबर और लास्ट का नंबर वैसे ही लिखूंगी, -2y के लिए -3y और +y लिखूंगी। फिर से इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी। क्या आएगा कॉमन? 3y आएगा। यहाँ 2 बार y था तो एक बार बचेगा, -1 आएगा, बीच में प्लस आएगा y + 1। यहाँ पे प्लस है इसलिए अंदर की साइन चेंज नहीं हुई, जहाँ पे माइनस था वहाँ अंदर की साइन माइनस की जगह प्लस हो गई, यहाँ प्लस है तो वैसे ही है। फिर y + 1 y - 1 दोनों में है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, 3y + 1 ये यहाँ आ जाएगा। जो फिफ्थ सम है वो रूट वाला है, करनी वाला सम है, करनी वाली संख्या है, मतलब √3 × √3 करना है, यानी करनी में 3 गुणे करनी में 3। अब जब इन दोनों को आप लेते हो, देखो √3 × √3 क्या होता है? √9, मतलब करनी में 9, करनी में 9 मतलब 9 किसका वर्गमूल है? 3 का वर्ग है, सॉरी 3 का। तो कभी भी कोई नंबर जैसे √3 × √3 3 हुआ, √5 × √5 5 हुआ, √7 × √7 7 होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो √3 × √3 हो गया 3 के दो फैक्टर्स चाहिए, सब प्लस है तो जाहिर बात है सब प्लस ही होगा, तो 3 × 1 3 और 3 + 1 4, तो मैंने 3x और x लिया। फिर मैंने इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया। जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, तो इसमें से मैंने √3 निकाल लिया और इस 3 में से भी √3 निकाल लिया, तो यहाँ x बचा और ये 3 में से एक √3 बाहर गया तो एक √3 अंदर बचा। कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आया, x + √3। अब आप फिर देख सकते हो x + √3 दोनों में है तो वो बाहर आ गया, जो बचा हुआ था √3x और +1 वो आ गया दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग के 5 सम्स। अभी हम इसका 6th सम देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट नहीं है बट अलग है। देखो अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? ये आपका क्वेश्चन है 1/2x² - 3x + 4। अब आप करोगे कैसे? देखो यहाँ पे भी x² के साथ 1/2 है, इसको मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया। अब सीधा नंबर होता तो 2 × 4 कर देते आप, 1/2 × 4 है, उसको मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है। देखो 1/2 × 4 है तो 2 और 4 कैंसिल करके 2 आ जाता है, यानी 1 × 2 2, यानी हम इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो हमको 2 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे -3 आए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो 2 × 2 2 × 1 2 हो जाएगा और -2 -1 मिला के -3 होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ प्लस की साइन है, जब यहाँ प्लस की साइन होती है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन बीच में माइनस है इसका मतलब दोनों नंबर माइनस में होंगे। तो 2 का फैक्टर आ गया -2 और -1। आपको समझ में आ गया 1/2 × 4 हमने यहाँ किया, 2 से 4 को कट किया, आंसर आया 2, तो 1 × 2 2 हो गया। 2 के दो फैक्टर्स लिए -2 -1। अब मैंने पहला नंबर वैसे ही लिखा, लास्ट का नंबर वैसे ही लिखा, इसको लिखा -2 -1 यानी -2x -x। अब जब आप इन दोनों नंबर्स में से कॉमन निकालोगे फिर आपके मन में सवाल आएगा कि मैं अगर 1/2x निकालती हूँ तो यहाँ 2 का मैं कैसे 4 लिख रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ जो 2 था, ठीक है, इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 2/2 यानी कि 4/2 बराबर है। तो जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो मैं इस
में 1 है, आपको सिखाने के लिए जितनी कोशिश हो रही है मैं कर रही हूँ। 1 × 2 × 2, तो ये 1/2 यहाँ आ गया और 2 × 2 4 यहाँ आ गया। ठीक है, मैं 2 को आसानी से 4/2 लिख सकती हूँ। जब मुझे 2 लिखना है ना, 2 मतलब क्या होता है 4/2, क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो वही आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 × 4। ठीक है, तो ये जैसे भी समझ में आए आपका थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश कीजिए कि 1/2 × 4 हो सकता है। तो जब मैं इसमें से 2 में से जब 1/2 बाहर निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर 4। तो यहाँ बचा है 4 और माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी सामान्य संख्या नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे। और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की साइन प्लस की जगह क्या हो जाएगी माइनस। अब आप फिर देख सकते हैं कि x - 4 आ गया, तो मैं x - 4 को कॉमन लूंगी, 1/2x और -1। इस तरह से दूसरा ब्रैकेट आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th सम। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 4 सम्स करने हैं। 5, 6 और 7 सम जो है वो ओमिटेड है, यानी रिड्यूस्ड है। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट सम है वो है x² - x होल स्क्वायर -8x² - x + 12। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। जो पहले वाले सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही है, सिर्फ ये थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए आएंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा सामान है। ठीक है, तो आप देख सकते हो x² - x x सेम है, तो मैं रखती हूँ लेट x² - x = m। मैं अक्सर m लेती हूँ, a लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि a कई बार लिखते समय 9 जैसा हो जाता है। तो अब बेटर होगा x लीजिए, a लीजिए, m लीजिए, y लीजिए, ऐसा कुछ लीजिए। तो यहाँ पर मैं जहाँ x² - x है उसकी जगह m लिखूंगी, तो ये पूरा m हो जाएगा और ऊपर 2 आएगा, -8 होगा, यहाँ पे m हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं इसको जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फैक्टराइज किया था वैसे ही करूंगी। जैसा आप देख रहे हो स्क्वायर वाले नंबर के साथ कोई अलग से कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं 12 के 2 फैक्टर्स लूंगी, प्लस माइनस करके 4 होंगे, 8 होगा। तो 6 और 2 आएगा, क्योंकि ये प्लस है तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, यहाँ माइनस है तो दोनों नंबर्स माइनस में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा m² - 6m - 2m + 12। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगी, इन दोनों में से लूंगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा m, ब्रैकेट में बचेगा m - 6, यहाँ पे -2 कॉमन आएगा m - 6। कैसे आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो गई। m - 6 दोनों में आ रहा है तो ये हो जाएगा m - 6 m - 2। ये दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे m की जगह तो क्या आना चाहिए, x² - x। तो मेरे पहले क्वेश्चन आ जाएगा x² - x, यहाँ पे m की जगह -6, और दूसरा आ जाएगा x² - x - 2। अब ये फिर से ऐसा एक सम बन गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी -6 है, देखो मैं यहाँ पे -6 के 2 फैक्टर्स ले रही हूँ जिससे 1 आना चाहिए। क्या आएगा, 3 और 2। माइनस है तो एक नंबर माइनस, एक प्लस, बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, यानी मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा x² - 3x और +2x - 6। ठीक है, आप ऐसे वाले सम्स को ना एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो। अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे हम साथ साथ। ये हो जाएगा x आएगा ब्रैकेट में x - 3 + 2 आएगा ब्रैकेट में x - 3, ब्रैकेट क्लोज। मैं बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि साथ साथ हम ये दूसरा सम भी करेंगे। तो ये हो गया x - 3 और x + 2। अब बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मेरा 2 आंसर आ गया। अब मैं इसको, बीच में कोई साइन नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ आएगा दूसरे ब्रैकेट में x²। अब देखो -2 है, -2 के 2 फैक्टर्स क्या आएंगे, और बीच में 1 है तो 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन, छोटे के साथ प्लस की, यानी -2 + 1। तो यहाँ आएगा -2x + x - 2। अब बड़ा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो आएगा x - 2, कुछ नहीं है मतलब +1 कॉमन आएगा x - 2, बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब x - 2 और x + 1, x - 2 और x + 1, ये हो गया मेरा आंसर। इसमें आप सबके बीच में कोई भी साइन नहीं है, या आप उल्टा पुल्टा भी लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं है, बस सारी चीजें सही होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं इसके सेम क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, इसमें 4 सम्स आने वाले हैं, 4 के चारों ऐसे ही है आपके लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम जो है वो है x - 5 होल स्क्वायर -5x -
-25 -5x -25 ऐसा, ठीक है, एंड देन -24। अब इस सम का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे x - 5 होल स्क्वायर वैसे ही आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा और ये x - 5 हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको ये सेम नहीं मिलेगा। अब हम लिखेंगे क्या, x - 5 = m, ठीक है। अब हम लिखेंगे x - 5 = m। तो अब ये जो है थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, ये m² -5 × m, ये 5 वैसे ही रहेगा, ये m हो गया -24। अब आप -24 के दो फैक्टर्स लीजिए जिससे 5 आता है। कौन सा है, 8 और 3। 8 3 = 24 और 8 - 3 5। बीच में माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये हो गया m² -8m + 3m -24। अब फिर से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, m, तो यहाँ बचेगा आपका m - 8 और प्लस 3 कॉमन आएगा m - 8। कैसे आया, 3 8 = 24 होता है इसलिए, ठीक है। तो अब एक ब्रैकेट में हुआ m - 8 और दूसरे में हुआ m + 3। अब मैं फिर से ये जो मैंने ये रखा था ना, इसको मैं रिपीट करूंगी तो m की जगह पे क्या आएगा, x - 5। तो पहला ब्रैकेट हो गया x - 5 -8, क्या देखो m की जगह पे x - 5 और -8, फिर m की जगह पे क्या आएगा, x - 5 और +3। इसमें आपको दो फैक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि x माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 8 कितना होगा, 13, और साइन बड़े नंबर की, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर की, मतलब -2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 वापस से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उसमें एक स्टेप बल्कि और इंक्रीज हुआ है, जरा हम देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है x² - 6x² होल स्क्वायर, और उसके अलावा -8 ब्रैकेट में x² - 6x - 8, x² - 6x - 8 एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट इज 64 -64। अब आप ध्यान से देखो, वापस से x² - 6x दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूंगी, x² - 6x एक ब्रैकेट में -8, हाँ सॉरी, तो इसको मैं यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पे ही मैं ले सकती हूँ कि लेट x² - 6x = m, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा क्या, m² - 8 ब्रैकेट में यहाँ पे m आएगा, कितने जगह पे देखो m आएगा और आगे आएगा -8, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ये m और ये -8 -64। अब पहले मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं प्लस क्यों लिख रही हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 64 - 64। अब आप देखोगे तो ये हो गया सॉरी -64 - 64, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में जो है यहाँ पे +8 है, सॉरी, तो ये +8 हो जाएगा और ये होगा कुछ ऐसे। तो मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है ये कैसा हो गया आपका, m² आया, ठीक है, -8m हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपको मिल गया क्या, सॉरी, माइनस प्लस माइनस हुआ और आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 84 m + 8, ओके। और आगे जो -64 था वो भी आपका हो गया -64, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो m² आया, -8 × m, 8m आया, माइनस प्लस माइनस आया, 8 8 = 64 और -64 जो क्वेश्चन में था वो वैसे ही। यानी आपका क्वेश्चन बन गया m² - 8m माइनस माइनस प्लस होता है, तो 64 + 64 कितना होगा, 128। अब हमको क्या करना है, -128 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, जिससे प्लस करके हमको 8 मिलेगा और माइनस करके हमको क्या मिलेगा, इंटू करके हमको क्या मिलेगा, -128। -128 के फैक्टर्स आएंगे मुझे -16 और +8, 16 8 होता है, और बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस, ठीक है। तो ये हो गया m² - 16m + 8m - 128। अब मैं कॉमन निकालूंगी इनमें से और इनमें से, इसमें से m कॉमन आएगा तो m - 16 हो जाएगा, प्लस 8 कॉमन आएगा तो m - 16 हो जाएगा। अगेन m - 16 सेम है, तो ये यहाँ आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m + 8। अब फिर से ये क्वेश्चन वैसा हो गया, ये x² + 6x वाला। अब मैं यहाँ पे डालूंगी x² + 6x - 16, ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे x² + 6x + 8,
ये ऐसे आएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो पहले मुझे -16 के फैक्टर्स निकालने हैं, जिससे मल्टीप्लाई करके ये और प्लस माइनस करके ये आए, तो क्या आएगा 8 और 2, 8 और 2 आएगा। अगर तो मैं कैसे लूंगी 8 और 2 आने पर, 8 और 2 आने के लिए मेरे फैक्टर्स जो हैं वेट यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में जो है -6x था, सॉरी, तो x स्क्वायर -6x -16 आया और x स्क्वायर -6x माइनस ये आया। अब देखो बड़े नंबर की यहाँ पे क्योंकि -16 है, -16 होने के वजह से और यहाँ पे माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स ऐसे आ जाएंगे -8 और +2, क्या आएंगे -8 और +2। तो मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ अभी, x स्क्वायर -8x + 2x -16। यहाँ पे एक्चुअली छोटा भी चल जाएगा, आप ले लो, जब कॉमन निकालेंगे तब बड़ा लेना है, इसको हम अलग से करेंगे। तो ये हो रहा है मेरा, मैं x कॉमन ले रही हूँ तो ब्रैकेट में बच रहा है x -8 + 2, ब्रैकेट में वापस x -8, और यहाँ पे आ जाएगा x -8 एक फैक्टर है और x + 2 जो बचा हुआ था ये +2 ये दूसरा फैक्टर। अब मैं उस तरफ में जा रही हूँ, अब मुझे +8 के 2 फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, 8 के 2 फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 8 और +-2 करके ये मिले, तो 4 और 2 आ रहा है। अब बीच में माइनस है तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो -4 -2 इस तरह से आएगा। तो वो होगा x स्क्वायर -4x -2x + 8। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, x -4 आ जाएगा, और दूसरे में अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ -2 कॉमन आके x -4 हो जाएगा। अब मेरा ये आएगा x -4 दोनों में आ रहा है तो वो आएगा, और दूसरा आएगा x -2। तो इस तरह से मेरा आंसर जो है वो x -8, x + 2, x -4 और x -2 हो रहा है। तो ये सम जो है ना, ये 3-4 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में। आपको करना पिछले वाले प्रोसीजर एक ही है, आपका फैक्टराइजेशन ही है, बट यहाँ पे एक बार है, फिर यहाँ पे 2 बार है, तो इस तरह से टोटल 3 बार फैक्टराइजेशन आता है इसमें। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। और 4th जो है वो इसका लास्ट सम भी है, क्योंकि 5th 6th 7 जो है वो कैंसल्ड है। और 4th क्वेश्चन इसका है x स्क्वायर -2x + 3, x स्क्वायर -2x + 5। ठीक है, ये 2 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, एंड देन -35। ये थोड़ा और अलग है, अभी इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, लेकिन आप x स्क्वायर -2 और x स्क्वायर -2 तो देख सकते हैं, हम रखते हैं लेट x स्क्वायर -2x = m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, यहाँ और यहाँ आएगा m, इतने की जगह m और +3, और दूसरे में इतने की जगह m और +5 और -35। अब आपको याद होगा तो पहले हमको इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं m × m करूंगी, मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर, फिर m × 5 करूंगी, वो मिलेगा +5m। ठीक है, फिर +3 से करूंगी, 3 से +3m, और फिर 3 से 5 को, तो +15। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये उल्टा स्टेप कर रहे हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन में ऐसा करके 2 ब्रैकेट निकालते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और फिर -35। अब आपको मिला है ये क्वेश्चन m स्क्वायर + 8m -20, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। कैसे मिला ये क्वेश्चन जरा बताओ मुझे। 5m + 3m, 8m हो गया, और 15 और -35 मिला के -30, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की आएगी, और 35 में से 15 माइनस हो गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे -20 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे 8 आ जाए। कैसे आएगा, 10 और 2। ठीक है, तो m स्क्वायर, अच्छा कैसे आएगा, +10 आएगा और -2 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो 1 + 1 माइनस, बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो +10m -2m -20। तो ये हो जाएगा, m कॉमन आके m + 10 आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में -2 कॉमन लेने से m + 10 आएगा। अब ये आ गया m + 10 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आया m -2। अब मैं फिर से क्या करूंगी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, x स्क्वायर -2x, तो ये हो गया x स्क्वायर -2x + 10 और x स्क्वायर -2x -2। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप इसका फैक्टर निकालना चाहोगे तो निकलेगा ही नहीं। 10 जो है ये एंडिंग वाला 10 के ऐसे कोई 2 फैक्टर नहीं है जिससे -2 है। 10 हमको देखो कैसे कैसे मिलता है। 10 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 × 10
2 इंटू 5 और कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता है। तो अगर 1 इंटू 10 से भी मुझे 2 नहीं मिलेगा और 5 इंटू 2 से भी मुझे 2 नहीं मिलेगा, तो यानी ये सब यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ये है -2। इसमें -2 के कोई दो नंबर हो सकते हैं क्या? देखो 2 हमको कैसे मिलता है, 1 इंटू 2 करने से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है 2 निकालने का। तो 1 इंटू 2 अगर मैं लेती हूँ, 1 और 2 अगर मैं दो चीज़ें लेती हूँ, तो 1 और 2 करके मुझे 3 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, लेकिन 2 नहीं मिल सकता वापस से। तो इसलिए ये सम जो है ये यहाँ पे से इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, और इसलिए हमारा आंसर जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था। यानी हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 3.6 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया जिसमें टोटल 6 सम्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया जिसमें टोटल सम्स तो 7 है, लेकिन आपको 4 तक ही है, 5, 6 और 7 रिड्यूस्ड है। तो इस तरह से हमने अपनी प्रैक्टिस सेट 3.6 कंप्लीट कर ली। किसकी? अलजेब्रा की है ये, मैथमेटिक्स 1 स्टैंडर्ड 9 वरुण अकेडमी है ये, महाराष्ट्र बोर्ड का। थैंक यू।